एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे, साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में बड़े सपने भी देखते थे कि एक दिन कुछ तो बड़ा करना है। उनके घर वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे कि अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो। उसमें से पहले दोस्त को कंप्यूटर्स का बहुत शौक था। उसकी एक कंप्यूटर कंपनी में जॉब लगी और धीरे धीरे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, उसका सपना था कि वो फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट एक्टर बनेगा। सपना बड़ा था, मेहनत ज्यादा थी, रुकावटें और भी ज्यादा थी, लेकिन ये रुका नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल भी हो गए, लेकिन उसको उसके हिसाब से सफलता नहीं मिल रही थी। अब ये देखकर उसका जो दोस्त था उसको बहुत दुख होता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका दोस्त कंप्यूटर्स के अंदर उससे भी बहुत अच्छा था। अगर वो कंप्यूटर फील्ड में आया होता तो बहुत ही अच्छा काम करता। उसने बोला कि सब छोड़ और मेरे साथ में आ जा, अपन साथ में काम करते हैं। इसने बोला, दोस्त अगर मैं जीऊंगा भी तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और अगर मरूंगा भी तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही। मैं फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट एक्टर बनने आया हूं और मैं उसके लिए कोशिश करते रहूंगा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, इसने अपनी पूरी एनर्जी बेस्ट एक्टर बनने में लगा दी। ना उसको सोने का ठिकाना रहता था, ना जागने का ठिकाना रहता था, ना खाने का ठिकाना रहता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी, हाउ टू बिकम द बेस्ट। साथियों, ऐसा बोलते ना कि अगर आपके इरादे मजबूत हो तो पूरी दुनिया आपकी हेल्प करने आ जाती है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। 10 साल की मेहनत के बाद उसके दोस्त को फाइनली फिल्म इंडस्ट्री के बिगेस्ट बैनर ने साइन कर लिया। रातों रात वो स्टार बन गया और कुछ ही दिनों के अंदर उसको और भी फिल्में मिलने लग गई और थोड़े ही दिनों के अंदर उसको इतने एडवर्टीजमेंट से पैसे आ गए कि वो सुपर सक्सेसफुल हो गया। उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सुपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया। और उसका दोस्त वो बहुत दुखी हो गया। उसका अपना सबसे फेवरेट दोस्त उसकी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। दुख की बात है ना, जबकि ये वही दोस्त है जो साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, और ये वही दोस्त है जिसे पता है कि पिछले 10 साल में इसके दोस्त ने कितनी मेहनत करी है, कितनी तकलीफें करी है। लेकिन जब आज उसको सक्सेस मिली है, उसका अपना दोस्त उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। साथियों, क्या आप किसी और की सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाते हो? Are you the one who really enjoy from the bottom of your heart? अगर आप ऐसा कर पाते हो, then congratulations. You are in the 1% of the whole world's population. क्योंकि 99% लोग किसी और की सफलता से खुश नहीं होते हैं। They get envious. और जो मेंटली वीक होते हैं, उनको सबसे बड़ा ये लगता है कि धीरे धीरे अब ये मेरी सफलता के अंदर आ जाएगा और मेरी सक्सेस को भी लेके चला जाएगा। उनके अंदर एक डर बना हुआ रहता है, एक खोखलापन रहता है कि शायद अब मैं उतना अच्छा नहीं रह पाया हूं। पर साथियों, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप ये मानते हो कि सफलता हर किसी को मिलनी चाहिए। आपको आपकी सफलता मिलेगी, मुझे मेरी सफलता मिलेगी। लर्न टू अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर सक्सेस। अगर आप मेंटली वीक रहे और किसी और की सफलता को अप्रिशिएट करने के बदले अगर उसको नीचे खींच रहे हैं, ऐसे लोगों से लोग दूर कट जाते हैं। ऐसे लोगों की मीनिंगफुल फ्रेंडशिप नहीं बन पाती है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमें यह कोशिश करना चाहिए कि किसी और की सक्सेस को सेलिब्रेट करें। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आ जाती है। सो विद दैट गुड थॉट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।